हाय एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। मुझे मालूम है आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन वहाँ पर कभी कनेक्शन का इशू आ जाता है, कभी कोई इंटरनेट का इशू आ जाता है, जो भी प्रॉब्लम हो, कभी कोई बात आपके समझ में नहीं आ पाती। इसलिए यहाँ पर हम फिज़िक्स का फुल सिलेबस कवर करेंगे, केमिस्ट्री का फुल सिलेबस कवर करेंगे, मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, हल्के हल्के आराम आराम से समझते हुए, दिल से इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ेंगे। मुझे मालूम है आपके स्कूल ने फिज़िक्स में लगभग 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए होंगे, केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए होंगे, मैथ्स में 7-8 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए होंगे। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, मैं सेकंड और थर्ड चैप्टर फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का जल्द ही अपलोड कर दूंगा, आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा। तो बिना इधर उधर की बातें किए हुए शुरू करते हैं फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। तो पहला चैप्टर हमारा क्लास 9 का फिज़िक्स का है मोशन। तो बच्चों, मोशन होता क्या है? अब आप किसी से भी पूछ लो मोशन क्या होता है, तो आपको हर आदमी बता देगा, सर जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट आ जाती है, जब वो मूव करना शुरू कर देता है तो उसके अंदर मोशन आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट आ जाती है, वो मूव करना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हो जाता है। हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है अब मोशन में है, वो स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ खड़ा हुआ है ऐसे, तो वो स्टेशनरी है। इसको हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सपोज करो अगर मैं ऐसे रुका हुआ खड़ा हुआ हूँ और मूव नहीं कर रहा हूँ, और फिर मैं मूव करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो अब मैं आ गया मोशन में। पहले मैं था स्टेशनरी, पहले मैं था रेस्ट पर, अब मैं आ गया मोशन में। ठीक है, बात आ गई समझ में? इसे हम कहते हैं मोशन। तो ये तो हमारी जो आम लैंग्वेज होती है उसमें हमने मोशन को डिफाइन कर दिया। अब थोड़ा पढ़े लिखे तरीके से भी डिफाइन कर देते हैं। अब देखो, डेफिनेशन वाइज अगर हम देखेंगे तो मोशन क्या होता है, लिख लो। मैं लिख दूं? मैं नहीं लिख रहा हूं, खुद ही लिख लो। When an object changes its position with respect to a stationary reference point, then the object is said to be in motion। समझ में आया? नहीं आया? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करता है किसी स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब आप बोलोगे सर मोशन तो मेरे समझ में आ गया, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में है। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो देखो, रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है, लेट्स अज्यूम मैं आपसे पूछता हूँ कि दिल्ली कितनी दूर है, तो आप बोलोगे सर कहाँ से? मुंबई से कितनी दूर है? कलकत्ता से कितनी दूर है? पुणे से कितनी दूर है? मैं बोलूँगा बता दो दिल्ली कितनी दूर है, तो आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? आप मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट तो दो कि मैं कहाँ से बताऊँ दिल्ली कितनी दूर है। इसे कहते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। तो सपोज करो यहाँ पर कोई ट्री बना हुआ है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज कर लो कि ये कार है, और ये कार यहाँ से मूव करके ना शुरू करती है और ये यहाँ तक पहुँच जाती है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इस कार ने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, इसके अंदर कितना मोशन आया, तो आप कहाँ से मेजर करोगे कि इसने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया? आप बोलोगे कि सर यहाँ से करेंगे। हम यहाँ से थोड़ी करेंगे, यहाँ से थोड़ी करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे ना, हम यहाँ से करेंगे। यह है हमारा स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि ये जो ट्री है वो रुका हुआ है। ये जो हमारा ट्री है ये रुका हुआ है, ये रेस्ट पर है, ये स्टेशनरी है, तो इसे हम लेंगे एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस कार ने अपनी पोजीशन को चेंज किया विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट। एक स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम इस कार के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। तो ये होता है मोशन। एक बार और बोल देता हूं मैं, लिख लो। When an object changes its position with time with respect to a stationary reference point, then the object is said to be in motion। समझ में आ गया? आगे चलते हैं।
मोशन चैप्टर में इसके बाद हम सीखेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है। अब आप बोलोगे इसमें सीखने वाली क्या बात है, डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, इसमें होना ही क्या है। तो बिल्कुल सही बात है, फिर भी हमारे चैप्टर का हिस्सा है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन तो बनता है ना। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक पॉइंट और यहाँ हमने ले लिया एक पॉइंट और यहाँ से हम मूव करते हुए यहाँ पहुँच गए। तो मैं बोलूँगा आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब डिस्टेंस को डिफाइन हम कैसे करेंगे, डिस्टेंस होती क्या है। तो इस पाथ के ऊपर हमने मूवमेंट किया, इस पाथ के ऊपर हमारा मोशन हुआ, तो इस पाथ की अगर हम लेंथ को मेजर कर लें तो हम बोलेंगे वो है हमारी डिस्टेंस। तो लो, डिस्टेंस की डेफिनेशन आ गई। डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ द पाथ ऑन विच द ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रेवल्ड। जिस पाथ के ऊपर ऑब्जेक्ट ने ट्रेवलिंग की है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने डिस्टेंस को इरेज नहीं किया, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो इससे मिलती जुलती चीज़ है। तो देखो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्लियर हो गई, अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर सपोज करो यह है मेरा घर, होम, और यह है मेरा स्कूल। अब तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मान लेते हैं, ठीक है। तो यह है मेरा स्कूल। अब मेरे घर से स्कूल तक हम अज्यूम कर लेते हैं, ऐसे ही सोच लेते हैं, सोचने में क्या जाता है कि यहाँ से एक रोड तो ये जा रहा है, ठीक है, और एक रोड जो है वो यहाँ से पहले यहाँ जाता है और फिर मेरे स्कूल पहुँच जाता है। अगर मैं इस रोड से जाऊँगा, इस वाले रोड से, तो भी मैं स्कूल पहुँचूँगा। अगर मैं इस वाले रोड से जाऊँगा तब भी मैं स्कूल पहुँच जाऊँगा। लेकिन क्या फ़र्क होगा, क्या डिफरेंस होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मैं डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करूँगा। सपोज़ करो कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 500 मीटर्स, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर्स। अब मैं आपसे पूछूंगा, जब मैं घर से स्कूल गया ये वाला रोड लेकर, मुझे लंबा वाला रोड लेना था, मुझे बाइक से घूमते हुए जाना था, तो मैंने ये वाला रोड लिया और मैं स्कूल पहुंच गया। तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, बताना कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी मैंने करी। एक तो 500 मीटर्स में पहले गया, उसके बाद में मैं 300 मीटर्स गया, तो मैंने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 800 मीटर्स करी, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये तो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल करी। यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा कि मेरा ये था इनिशियल पॉइंट और ये था मेरा फाइनल पॉइंट, इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सपोज कर लो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 350 मीटर्स। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 350 मीटर्स। मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 800 मीटर्स। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारे इनिशियल पोजीशन और हमारी फाइनल पोजीशन, जहाँ से हमने चलना शुरू किया था, जहाँ से हमने मोशन को स्टार्ट किया था और जहाँ पर हम जा कर के रुक गए, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जो उस पाथ की लेंथ है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई बात, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी देख सकते हो आप, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। मैं आपसे बोलता हूँ कि इस लाइन से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन खींचोगे और इस लाइन को मेजर करके आप मुझे बता दोगे कि डिस्टेंस कितनी है इन दोनों लाइंस के बीच में, राइट। यही करोगे आप। ये तो नहीं करोगे कि यहाँ से ऐसे मेजर करोगे या यहाँ से ऐसे मेजर करोगे। तो यहाँ से मेजर करोगे तो कुछ और डिस्टेंस आएगी, यहाँ से करोगे तो कुछ और आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो होती है एक स्ट्रेट लाइन।
अगर इन दोनों बीच पॉइंट्स के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, वो अगर मुझे चेक करनी है तो वो होगी एक स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन, टू पैरेलल लाइंस के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? डिस्टेंस हो गया, मोशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। आगे चलते हैं, इसके बाद हम करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसे हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ से एक कार ने चलना शुरू किया, पहले वो यहाँ पहुँची, फर्स्ट सेकंड के अंदर वो यहाँ से यहाँ पहुँची, उसने सपोज 3 मीटर्स की डिस्टेंस को कवर किया। अगले सेकंड में वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, दूसरे सेकंड में उसने 5 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया। इसके बाद अगले सेकंड में, थर्ड सेकंड के अंदर वो यहाँ से यहाँ पहुँचती है, वो 4 मीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। तो फर्स्ट सेकंड में 3 मीटर्स की डिस्टेंस को कवर किया, सेकंड सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया, थर्ड सेकंड में 4 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो कार है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में मतलब 1 सेकंड में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। पहले 1 सेकंड में 3 मीटर की डिस्टेंस, सेकंड वाले सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस, थर्ड सेकंड में 4 मीटर की डिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं दिस कार इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसे हम बोलेंगे कि किस टाइप का मोशन है, यह है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इस अगर यही चीज़ हम यहाँ से यहाँ ये कार जाती है 1 सेकंड के अंदर 3 मीटर्स, उसके बाद अगले सेकंड के अंदर फिर 3 मीटर्स, इसके बाद थर्ड सेकंड के अंदर फिर 3 मीटर्स। अब इस वाले केस में क्या हुआ? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब 1 सेकंड के अंदर ये कार जो है वो 3 मीटर्स की डिस्टेंस को कवर कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं ये कार जो है इसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन, because it is covering equal distances in equal intervals of time. In this case, this car is covering unequal distances in equal intervals of time. तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी ये ऊपर लिखता हूँ मैं, ये वाला यूनिफॉर्म है, ये वाला जो हमारा मोशन है ये वाला, ये कैसा मोशन है? ये है नॉन यूनिफॉर्म, उल्टा पुल्टा हो गया थोड़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। और ये जो हमारा नीचे वाला मोशन है वो ये वाला है, ये कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन। ये है यूनिफॉर्म मोशन। बात आ गई समझ में? ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? दिमाग में गई? चलो आगे चलते हैं। तो मोशन समझ लिया हमने, डिस्टेंस समझ ली हमने, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझ लिया, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये समझ लिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई स्पीड क्या होती है। अब मुझे देखना है कि स्पीड क्या होती है। अब स्पीड तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम रोज़ देखते रहते हैं। आज मैंने बाइक 90 की स्पीड से भगाई, आज मैंने बाइक 100 की स्पीड से भगाई, आज तो 120 में चला गया। ये होती है स्पीड। तो स्पीड से समझ में आ गया। स्पीड का मतलब होता है, स्पीड से हम आइडिया लगाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कितनी फास्ट या कितना स्लो मूव कर रही है, इसे हम कहते हैं स्पीड। अब स्पीड को हम अच्छे से डिफाइन कैसे करेंगे? अच्छे से डिफाइन करने के लिए स्पीड का मतलब होता है
डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में हम कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं स्पीड। मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलता हूं कि मैं मूव कर रहा था, मैंने आज अपनी बाइक से जा रहा था 90 की स्पीड से, इसका मतलब क्या होता है, हमारी बाइक में जो मीटर लगा हुआ होता है वो स्पीड शो करता है 90 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब क्या हुआ, मैं 1 आवर में 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा हूं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं स्पीड। अब ये आप पर यूनिट टाइम आवर भी ले सकते हो, सेकंड भी ले सकते हो, जो चाहो ले सकते हो, लेकिन इसकी एक ऐसा यूनिट होती है। ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है कि ऐसा यूनिट हम यूज़ करते हैं जो हम हर जगह यूज़ करेंगे। ऐसा यूनिट हम इंडिया में भी यूज़ करेंगे, अगर बाहर चले जाएंगे वहाँ पर भी ऐसा यूनिट यूज़ होगी। यूनिट किसी भी चीज़ को मेजर करने की कई सारी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर्स का यूज़ करते हैं, किलोमीटर्स का यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर्स का यूज़ करते हैं, इंचेस का करते हैं, बहुत सारी यूनिट्स का यूज़ करते हैं। लेकिन हम एक यूनिट ऐसी बना देते हैं जो कि जिसके अंदर जो कि यूनिफॉर्म हो, ठीक है, एक सी चले हर जगह। तो अलग अलग कंट्रीज़ में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए हम ऐसा यूनिट का यूज़ करते हैं। तो जो स्पीड है हमारी, इसकी ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, समझ में आ गई बात। स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को हम स्पीड कहते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर्स पर सेकंड। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके आगे अब आप देखो कि एवरेज स्पीड क्या होती है। अब हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है भाई। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड देखने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो कोई मजदूर है, अब वो मजदूर से मैं पूछता हूँ भाई तुम्हारी डेली इनकम क्या है, तो वो बोलता है भाई मैं मंडे को कमाता हूँ 100 रुपीज़, ट्यूसडे को कमाता हूँ 120 रुपीज़, वेंसडे को कमाता हूँ 110 रुपीज़, थर्सडे को कमाता हूँ 160 रुपीज़। मैं बोलूँगा क्या बता रहा है भाई, डेली इनकम बताओ ना अपनी। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, मज़दूर अगर मुझे ऐसे ऐसे बताएगा तो ये कन्वीनियंट नहीं है हमारे लिए। इसका एक इजी मेथड भी हो सकता है बताने का। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये अलग अलग अपनी मजदूरी मत बताओ मुझे, अलग अलग दिन की, लगभग ऑलमोस्ट डेली इनकम तुम्हारी कितनी हो रही है, डेली अर्निंग तुम्हारी क्या हो रही है, आप मुझे ये बता दो। तो बोलेगा 1 मिनट रुको, मैं एक काम करता हूँ, मैं 100 प्लस कर देता हूँ 120 प्लस कर देता हूँ 110 प्लस कर देता हूँ 160, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 से। तो भाई इनको ज़रा प्लस कर लो, 100 120 220 220 110 कितने हो गए, 330 330 प्लस 160 कितने हो गए, 330 प्लस 160 कितने हो गए, 490। 490 को डिवाइड कर दो 4 से। 490 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जो भी आएगा, हम डिवाइड नहीं कर रहे, टाइम लगेगा ना। तो जो भी आंसर आएगा इसका वो होगी उसकी एवरेज मजदूरी। वो बोलेगा कि मेरी जो एवरेज मजदूरी है, मतलब डेली का जो मुझे लगभग पड़ता है, जो मेरी डेली की लगभग अर्निंग होती है वो कितनी होती है, 490/4 होती है। तो ये होती है एवरेज मजदूरी, ऐसे ही होती है एवरेज स्पीड। अब क्या होगा, अब हम एक केस लेते हैं। अब मैंने प्लान किया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में किसी हिल स्टेशन जाऊंगा कार से। अब रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो कार हमने पहले मूव करना स्टार्ट करी 30 किलोमीटर पर आवर से। उसके बाद में जो है हमारी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर्स पर आवर, ट्रैफिक और ज़्यादा आ गया। उसके बाद में फिर इस ट्रैफिक आगे हमें नहीं मिला, हमने अपनी स्पीड बढ़ा करके पहुंचा दी 60 किलोमीटर्स पर आवर। अब क्या हो रहा है,
एवरी आवर मेरी स्पीड जो है वो अलग अलग है। तो मैं इस स्पीड को, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आप जो हिल स्टेशन गए थे तो रोड पर आपने कार किस स्पीड से चलाई, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं ये बोलूँगा कि मैंने फर्स्ट आवर में 30 किलोमीटर की डिस्टेंस करी ट्रेवल, सेकेंड आवर में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया, थर्ड आवर में 60 किलोमीटर को डिस्टेंस को ट्रेवल किया। ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, हम बोलेंगे भाई मैं एवरेज स्पीड बता देता हूँ तुम्हें। तो सपोज करो मैंने इस पूरी ट्रिप में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो करी 110 किलोमीटर्स, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। और मुझे जो टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम मुझे कितना लगा? टोटल टाइम जो मुझे लगा वो लगा 3 आवर्स का। तो मैं क्या करूँगा? एवरेज स्पीड बता दूंगा। मैं बोलूँगा मैं अब तुम्हें अभी अपनी एवरेज स्पीड बताता हूँ। तो एवरेज स्पीड बताने के लिए इक्वल्स टू हम कर देंगे टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी ट्रेवल करी अपॉन मुझे टोटल टाइम कितना लगा, ये हम बता देंगे। तो हमारे पास उससे आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है, बात आ गई समझ में? हम इसको ऐसे बताएंगे, ऐसे डिफाइन कर देंगे, ये होती है एवरेज स्पीड। क्लियर हो गई बात? स्पीड समझ में आ गई, एवरेज स्पीड समझ में आ गई। इसको इरेज करते हैं, कर दो, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद में वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? तो ये वेलोसिटी जो है वो स्पीड की कज़िन है। स्पीड की कज़िन होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी बिल्कुल स्पीड जैसी ही होती है। इसके अंदर क्या होता है, बस हम एक चीज़ और ऐड कर देते हैं इसके अंदर, डायरेक्शन। अब क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्शन मेंशन करके अगर मैं अपनी स्पीड को डिफाइन करूंगा, मैं बोलूँगा कि मैं 30 किलोमीटर की स्पीड, 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ अपनी कार से इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में, तो उसे हम बोलेंगे कि वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसे हम वेलोसिटी कहते हैं, सिंपल। वेलोसिटी जो है उसका कनेक्शन डायरेक्शन से है। स्पीड का कनेक्शन डायरेक्शन से कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन का कोई कनेक्शन नहीं है स्पीड से। वेलोसिटी का कनेक्शन है, करेक्शन निकल रहा है मुंह से मेरे, देख रहा हूँ। कनेक्शन जो है वो है स्पीड से, ठीक है। स्पीड का कनेक्शन है किससे? किसी से नहीं। वेलोसिटी का कनेक्शन है डायरेक्शन से। समझ में आ गई बात? इसके लिए अगर हमें वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो मैं बोलूँगा कि मैं 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हूँ, 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हूँ, इस साइड में मूव कर रहा हूँ, तो ये होगी वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? ये होती है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का कनेक्शन क्योंकि है डायरेक्शन से, तो हम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो होता है, वेलोसिटी इक्वल्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया था क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द डिस्टेंस between the initial point and the final point is called the displacement। ठीक है, तो displacement upon time इसका फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी को हम डिनोट कर सकते हैं v से, और कभी कभी हम v बार से भी कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं s से, अपॉन टाइम को डिनोट करते हैं t से। तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो चुका है, एकदम बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। v बार इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ये इससे हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया था। स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड को भी आप डिनोट कर सकते हो v से, और इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ये तो हमें मालूम है, हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो v हो गई हमारी स्पीड, डिस्टेंस हो गई हमारी, डिस्टेंस को भी हम डिनोट करेंगे s से, और टाइम हो गया हमारा t। तो जो हमारा स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है s अपॉन t, और वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है s अपॉन t। स्पीड की ऐसा यूनिट मैंने बताई थी क्या होती है, मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी की भी वही होती है, मैंने बताया नहीं, दोनों आपस में कौन है, कजन है, तो इन दोनों की एसआई यूनिट भी सेम होती है। इसकी भी होती है एसआई यूनिट, इसकी क्या होगी, एसआई यूनिट इसकी होगी मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी हो या स्पीड हो, उसकी एसआई यूनिट होगी मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। इसे इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में स्पीड वाले केस में हमने एवरेज स्पीड देखी थी, अब हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी को आप फाइंड कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से। ध्यान रखना, टोटल टाइम अलग है और टाइम अलग है, टोटल टाइम और टाइम में फर्क है। टोटल टाइम से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से आप एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो। ये होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का भी वही मतलब है कि हम एक कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव नहीं कर रहे हैं, तो हम वहां पर क्या फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे या एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्लियर हो गया। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम पर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो उसके अंदर वेलोसिटी हम बोलेंगे, और वैसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? अब ये जितनी भी क्वांटिटीज़ बता रहा हूँ मैं, इन सबको क्वांटिटीज़ बोलते हैं। स्पीड एक क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक क्वांटिटी है, जैसे फोर्स एक क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज़ हैं। अब क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो मेनली टू टाइप्स की होती हैं। वो होती हैं स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, मतलब हम सिर्फ किसी भी चीज़ की वैल्यू कितनी है उसकी बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की, उसके साथ में डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और जिन क्वांटिटीज़ में हम मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन को भी लगा देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब मैंने आपको बताया था कि स्पीड जो होती है उसका डायरेक्शन से कोई कनेक्शन है नहीं है, डायरेक्शन के साथ इसके नेटवर्क नहीं आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी क्वांटिटी है, यह है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, यह है एक स्केलर क्वांटिटी। और इसके बाद में अगर हम वेलोसिटी को देखेंगे तो वेलोसिटी जो है वो हमारी, वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। यह है एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी। बात आ गई समझ में? तो आज हमने किया मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनकी ऐसा यूनिट्स क्या होती हैं, क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और क्वांटिटीज़ के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन सी क्वांटिटीज़ स्केलर होती हैं, कौन सी वेक्टर होती हैं। यह आज हमने कवर किया। इस चैप्टर के जो आगे के टॉपिक्स हैं, जो आगे की चीज़ें हैं, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस चैप्टर के लिए मैं कुछ पार्ट्स बनाऊंगा। ये था फर्स्ट पार्ट, अब हम मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ।